पिछले 1.5 साल में ये दूसरी बार है कि फ्रांस में भी बवाल कटा है। फ्रांस में भी नेपाल जैसे ही हालात इस वक्त बने हुए हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में नेपाल की तरह ही लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बीच सड़क पर प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच भिड़ंत हो रही है। पेरिस में विरोध प्रदर्शनों के दौरान हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। ये पूरा प्रोटेस्ट कई वजहों को लेकर हो रहा है। सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर नाराजगी पहले सड़कों पर आई, नारेबाजी और धरनों तक सीमित थी, लेकिन अब प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में सैकड़ों लोग सड़कों पर जमे हुए हैं, जिससे शहर का कामकाज और ट्रैफिक बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ये प्रदर्शन अब पुलिस के खिलाफ हिंसा में तब्दील हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस की कट्टर वामपंथी गुट ने पेरिस में दंगारोधी पुलिस पर हमला बोल दिया है। ये हमले गृह मंत्रालय के बाहर हो रहे हैं, जिससे तनाव और बढ़ गया है। पुलिस पर पथराव और झड़प की खबरें सामने आ रही हैं। सरकारी नीतियों को लेकर यह गुस्सा पूरे देश में देखने को मिल रहा है, लेकिन राजधानी पेरिस सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। पुलिस प्रशासन हालात काबू में लाने की कोशिश में जुटा हुआ है, जबकि प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। ये तस्वीरें हैं फ्रांस से, जहां पर अराजकता की तस्वीरें सामने आ रही है। पुलिस प्रशासन को घेर करके उनके खिलाफ भी अटैक करने की कोशिश ये देखिए, और प्रदर्शनकारी धीरे धीरे और ज्यादा उग्र होते हुए वामपंथी गुट के प्रदर्शनकारी हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं है, पिछले 18 महीनों में ये दूसरी बार हो रहा है। फ्रांस में चुनाव से पहले भी सरेआम दंगा हुआ था, जहां पर लूट मार की गई थी, और ये दूसरी बार है कि इस तरह की तस्वीरें फ्रांस में सामने आ रही हैं। फ्रांस में माइग्रेशन और इलीगल माइग्रेंट्स को लेकर के कई बार प्रश्न उठे हैं, और कोविड के बाद फ्रांस की आर्थिक नीतियों पर भी प्रश्न उठ रहे हैं। कई लोग फ्रांस की मौजूदा पॉलिटिकल लीडरशिप से भी खुश नहीं है, और पिछले 9 महीनों के अंदर ये दूसरी बार है कि फ्रांस को एक नया प्रधानमंत्री मिला है। राष्ट्रपति मैक्रोन ने अब एक और नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। कई सारे वहां पर जो गार्बेज कैंस हैं उनको जलाया गया है। शहर के बीचों बीच आगजनी, लूटपाट, पुलिस की गाड़ियों के सामने तोड़फोड़, कचरा फेंका जाना, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो गई है। और कई बार ऐसा कहा जाता है कि फ्रांस ने जिस तरह से सीरिया से निकले हुए माइग्रेंट्स के लिए दरवाजे खोले थे, उस वक्त जब इकोनॉमिक पॉलिसी से नाराजगी है, पेंशन पॉलिसी से नाराजगी है, राष्ट्रपति मैक्रों के खिलाफ भी गुस्सा है, नए प्रधानमंत्री को लाने पर भी गुस्सा भड़का है, क्योंकि मौजूदा प्रधानमंत्री को सैक करने के बाद नए प्रधानमंत्री का चुनाव ये भी लोगों के बीच में ठीक नहीं हुआ है। इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ इससे पहले भी प्रदर्शन हो चुके हैं। किसी तरह सरकार पर काबिज रहे हैं, राष्ट्रपति पद पर काबिज रहे हैं इमैनुअल मैक्रों, पर धीरे धीरे उनकी स्थिति। निहार मेहता इस वक्त पेरिस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निहार नमस्ते, मैं आनंद बोल रहा हूं। आप इस वक्त कहां हैं और क्या परिस्थिति है ग्राउंड? मैं देखिए आई मीन नीस नाउ जी, इन साउथ ऑफ फ्रांस, और यहाँ करीब 12:30 बजे और 2 बजे से प्रोटेस्ट शुरू हो रहे हैं जी। और किस लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं निहार? देखिए, पीपल आर वेरी लोग काफी नाराज हैं प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रों की पॉलिसी से, क्योंकि ये दिस इज द थर्ड प्राइम मिनिस्टर ही इज नॉमिनेटिंग फ्रॉम अ माइनॉरिटी पार्टी। हाँ, तो और ये है देन इश्यूज ऑफ नेशनल डेट, क्योंकि टैक्स बर्डन लोगों के ऊपर बढ़ रहा है, और जो 500 फैमिली है जो अल्ट्रा रिच है, उनके ऊपर कोई टैक्स पे वो लोग ज्यादा नहीं कर रहे हैं। तो यानी अमीर को सहूलियत दी जा रही है, गरीब पर मुसीबत का पहाड़ टूट रहा है। मैक्रों की नीतियों से लोग गुस्साए हुए हैं, लेकिन क्या ये प्रोटेस्ट पीसफुल है कि उग्र हो रहे हैं? कई जगह राइटिंग की भी तस्वीरें आ रही है कि नीस तो शांत है। देखिए, नीस में तो शांति है, मगर मैंने जैसे कहा कि अभी 1.5 घंटे के बाद यहाँ ऑफिशियली स्ट्राइक शुरू हो रही है, और धीरे धीरे लोग अभी शॉपिंग और उनका जो भी रोज का काम करके वापस घर जाने की तैयारी में है।
पर फ्रांस की देखिए सरकार, अभी क्या पुलिस बंदोबस्त है, पीछे देख रहे हैं आप। हाँ जी, पुलिस तो खड़ी हुई दिख रही है। क्या आप जहां खड़े हैं, क्या उसी के आसपास प्रोटेस्ट होने वाला है? बिल्कुल, दिस इज द मेन प्लेस वेयर द प्रोटेस्ट इज गोइंग टू हैपन, सिटी सेंटर। और क्या आपको लग रहा है कि स्थानीय वहां पर उनको सपोर्ट होगा? ये प्रोटेस्ट कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? और जो वायलेंस, जो प्रोटेस्ट हैज बीन प्लान्ड बाय द लेफ्ट पार्टीज, द हाँ। ग्रुप ऑफ द लेफ्ट पार्टीज, एंड जो वायलेंस देख रहे हैं, दैट इज बीन डन बाय द ब्लैक ब्लॉक्स व्हिच आर द अल्ट्रा राइट ग्रुप्स। तो प्रोटेस्ट का वामपंथी गुट हैं या अल्ट्रा लेफ्ट पार्टीज हैं, वो प्रोटेस्ट कॉल कर रही हैं, लेकिन हिंसा जो है आप yeah, कह and they are- कि वो फार राइट कर रहा है। The ultra left and the left parties in this includes also many associations from the farmers and small businesses हाँ, who are joining. देखिए, आपको एक इंफॉर्मेशन मैं दूं जो इंडिया में अभी वो बात ज्यादा नहीं हो रही है। बात यह है कि आज क्रेडिट कार्ड्स का भी बॉयकॉट किया गया है। Many restaurants are providing 10% discount if you pay in cash and not use the credit cards. हाँ, क्योंकि ये बैंक के खिलाफ भी एक नाराजगी है। क्या जरा विस्तार से Because- समझाएंगे ये क्यों नाराजगी है? देखिए, क्रेडिट कार्ड यूज करने पर एक कमीशन बैंक को मिलता है। दैट कमीशंस हैव बीन रिजन अ लॉट, हाँ, एंड देन बैंक अकाउंट्स का जो मेंटेनेंस लेते हैं, वो उसका भी काफी एनुअल चार्जेस बढ़ गए हैं। एक छोटा बिजनेस ओनर है या रेस्टोरेंट है, दे आर पेइंग लाइक 6,500 euros per year just to have बाप रे। a bank transactions through credit cards. And these banks are making billions of profits, and the tax burden on these people are very less. तो आपको ये लग रहा है कि बैंक आप चार्जेस इतना सारा आपसे खींच रहा है, जो आम जनता से खींच रहा है, तो वो कह रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड का भी बहिष्कार होगा। लेकिन क्या ये फ्रांस में परिस्थिति अभी हो रही है या कुछ कई महीनों से ये धीरे धीरे जनता में ये आक्रोश रहा है, ये गुस्सा रहा है? देखिए, वैसे तो ये 1.5 साल से चल रहा है, बिकॉज दिस इज द थर्ड प्राइम मिनिस्टर आफ्टर इमानुएल मैक्रोन्स 2022 इलेक्शन दैट ही हैज नॉमिनेटेड द माइनॉरिटी पार्टीज टू फॉर्म द गवर्नमेंट। जैसे इंडिया में भी अगर पार्लियामेंट में नो पार्टी हैज अ मेजॉरिटी, then the president will invite at least the biggest party to form the government and then prove the majority. जी। So Emmanuel Macron has not invited the biggest parties to form the government. Nobody has a majority in the parliament. ठीक है, तो मेजॉरिटी नहीं है, तो फिर किसी तरह से तो ये जोड़ तोड़ की सरकार हुई। तो मैक्रों की नीति पर लोग क्या कह रहे हैं कि मैक्रों ऐसा क्यों कर रहे हैं? Macron ऐसा कर रहे हैं क्योंकि he doesn't want the extreme right or the extreme left prime minister candidate. हाँ, This is the thing. पर लोग क्या चाहते हैं? But नीचे technically- ग्राउंड पर नहीं, हर लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं कि जो बिगेस्ट पार्टी है, which is the extreme right party, and the biggest political group, which is the left, either of these party candidates should be invited to become the prime minister and then form the government. तो आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र के हिसाब से जो सबसे बड़ी पार्टी है उसी को सत्ता बनाने की कोशिश करनी चाहिए, और मैक्रो ऐसा करने नहीं दे रहे हैं। करनी चाहिए, हाँ, करनी वो चाहिए, नहीं करने दे रहे। करने दे रहे हैं। अब अगर और उनका ये आर्ग्यूमेंट है कि if he is inviting ultra right or ultra left, that government is not going to get prove the majority in the parliament. But that is not the president's job. It has to be decided on the floor of the parliament, not in the presidential palace. तो यानी कि आप यही चाहते हैं, क्या लोग ये चाहते हैं कि मैक्रो कम से कम मौका दे, और अगर नहीं हो तो फिर अपने हिसाब से फैसला लें? तो क्या ये एक रैशनल है? बिल्कुल, यही रैशनल है। लोग तो ये चाहते हैं कि खुद इमानुएल मैक्रोन should resign because the core problem is him. तो अच्छा, Because आपको he was the one who dissolved the parliament. अच्छा, तो सब पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने वाला मैक्रों, सबसे बड़ा प्रॉब्लम राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों। तो मैक्रों के खिलाफ का जो गुस्सा है वो दिख रहा है। लेकिन एक बात बताइए, प्रोटेस्ट तो पीस, देखिए, these are, as I said, these are the who are making this violence. The main strike and the manifestation which are called are very peaceful and passive within the constitution.
तो यानी इसमें कुछ ऐसे उग्र ग्रुप्स हैं, फार राइट ग्रुप्स हैं जो हिंसा पर उतर आते हैं और माहौल खराब कर देते हैं, लेकिन अधिकांश जितने प्रदर्शनकारी हैं वो ज़्यादातर शांति प्रिय हैं, वो शांति से अपनी बात रखना चाहते हैं, वो They are हिंसा, very peaceful. हाँ, वो हिंसा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। चलिए निहार, धन्यवाद। नीस में अभी ये